नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 70% फसल नुकसान के अनुसार तुमको बीमा देना होगा, देना होगा, देना होगा, 70% के नुकसान के अनुसार बीमा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जनप्रतिनिधि होश में आओ। यूपी के ललितपुर में ओबीसी महासभा ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें ओबीसी महासभा ने मांग की है कि जनपद में अधिक बारिश के कारण नष्ट हुई फसलों का अधिकारियों द्वारा कार्यालयों में बैठकर सर्वे किया गया है और नुकसान बहुत कम दिखाया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है और सही नुकसान का आकलन कर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा ओबीसी महासभा ने ज्ञापन में महोबा के ग्राम कवरई में साहू समाज की बच्ची के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। साथ ही ज्ञापन में मांग की गई है कि आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी यूपी के ललितपुर जनपद में अंतिम छोर पर स्थित विकासखंड मड़ौरा के अंतर्गत ग्राम लखनजर, कुर्रट, जैतूपुरा, पापड़ा आदि गाँवों में सड़क बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, इसलिए उक्त ग्रामों में सड़क व बिजली की व्यवस्था की जाए। सुनिए विभिन्न मांगों को लेकर ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह का क्या कहना है। ओबीसी महासभा जिला इकाई और समस्त क्षेत्रीय किसान मिलकर एसडीएम महोदय मड़ौरा के पास आए हैं, क्योंकि विगत दिनों भारी बारिश के कारण खरीफ की फसल पूर्णतः लगभग 80% खराब हो चुकी है और डीएम साहब ने जो आदेश दिए थे सर्वे के, दो अधिकारियों ने बिना खेत पर जाए हुए ऑफिसों में बैठकर 20 से 30% नुकसान दिखाया है, जिस वजह से हम लोग आज यहाँ एसडीएम जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी से मांग की है कि नुकसान के अनुसार 80% के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हम लोग ओबीसी महासभा के माध्यम से संपूर्ण जिले में किसान स्वाभिमान सम्मान यात्रा गांव-गांव में चला करके और जिले स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। यदि हमारी मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो और हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग क्यों मूक दर्शक बन के बैठे हो। इसलिए क्या जनता ने आप लोगों को चुना था, हम लोगों ने इसलिए चुना था आपको कि गरीबों की आवाज़ बनेंगे आप और गरीबों के साथ किसानों के साथ न्याय करेंगे। हम लोग ओबीसी महासभा के माध्यम से गांव-गांव पहुंचेंगे और इनकी सच्चाई को उजागर करेंगे। जो हम लोगों का ही पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों का जो बीमा है 90% किसानों का केसीसी बना हुआ है, तो बीमा कंपनियां पहले से ही बीमा कर लेती हैं। यदि नुकसान होगा तो वो आपको दिया जाएगा, लेकिन 3-4 साल से ना तो सरकार देती है ना बीमा कंपनियां, क्योंकि बीमा कंपनी और सरकार की दोनों की मिली भगत से हम लोगों को ठगा जा रहा है, किसानों को ठगा जा रहा है। तो हम उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं कि आप यदि इसी तरह से शांत बने बैठे रहेंगे तो हम लोग समस्त किसान और हम लोग सब मिलकर ओबीसी महासभा के माध्यम से और तुम्हें चुनाव के टाइम पे गांव से खदेड़ने का काम करेंगे। ये हम लोग आज वादा करते हैं, तुम्हें गांव में घुसने भी नहीं देंगे यदि इसी तरीके से तुम शांत रहोगे। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो चाहे विधायक हो, ये क्यों मूक दर्शक बने बैठे हैं, क्यों भ्रष्टाचार, तुम ही लोगों की वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि जनता ने चुना है तो आप लोग इसलिए चुना है कि हम लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारी ही वजह से हम लोग लुट रहे हैं। इसलिए हम उन्हें खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारा खुला विरोध हम लोग करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे और गांव से खदेड़ने का काम करेंगे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।